शिक्षक साथियों नमस्कार। यूडाइस पोर्टल स्टूडेंट मॉड्यूल का एक महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ हो चुका है। जीपी, ईपी और एफपी प्रोफाइल कंप्लीट करने का ऑप्शन ओपन हो चुका है। इनको हमें किस प्रकार से कंप्लीट करनी है, क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां इनमें हमें भरनी होगी, किस प्रकार से इसको हमें सबमिट करना होगा, किस प्रकार से इसमें हमें सेव करना होगा, ये सारी जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएंगी। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। विभाग से जुड़ी हुई समस्त जानकारियों को आप तक पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी और आपको समस्त जानकारियां उपलब्ध हो जाएंगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे किस प्रकार से हमें कार्य करना है, तो अपने साथियों को शेयर भी कीजिए। अब देखिए, किसी भी ब्राउज़र में आपको यहाँ पर सर्च करना है यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल। जैसे ही आपने सर्च किया, इस प्रकार से आपको ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट मॉड्यूल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन करने का ऑप्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्टेट आपको अपना सेलेक्ट करना है। जैसे हम मध्य प्रदेश से हैं तो हम यहाँ पर मध्य प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पर मध्य प्रदेश मिल चुका है, हमने गो पर क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने गो पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमें लॉगिन करने का ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध हो चुका है। यहाँ पर अपना स्कूल का डाइस कोड डालिए। डाइस कोड डालने के बाद जो भी आपका पासवर्ड बना हुआ है उस पासवर्ड को डालिए और नीचे कैप्चर कोड लिखा हुआ है उसको डाल करके आप लॉगिन बटन पर क्लिक कर दीजिए, तो आप लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो इस प्रकार से 2025 और 26 जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और यहाँ पर सामान्य से आपके स्कूल की जानकारी को क्लोज कर देंगे। डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो डैशबोर्ड में आपकी कक्षा 1 में 0 बच्चे प्रदर्शित होंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर हम देखेंगे। और कक्षा 2, 3, 4 और 5 यानी जहाँ तक आपकी स्कूल है वहाँ तक की आपको क्लास यहाँ पर शो होगी। लेकिन कक्षा 1 में आपको यहाँ पर 0 शो हो रहे हैं, क्योंकि ऐड करने का ऑप्शन अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं हुआ है। केवल व्यू मैनेज दिख रहा है, तो वहाँ पर एक भी छात्र नहीं है। आप कक्षा 2 देखेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया, थोड़ा सा हम बाजू में खिसकाएंगे तो यहाँ पर हमें जो व्यू मैनेज का ऑप्शन है वह दिखने लगेगा। तो हम व्यू मैनेज वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे लिए जर्नल प्रोफाइल के लिए ऑप्शन आ जाएगा और स्टूडेंट का डाटा यहाँ पर हमारे लिए प्रदर्शित होगा। ये हमारे स्टूडेंट का डाटा यहाँ पर सभी कक्षा 2 के सभी स्टूडेंट का डाटा यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। हम थोड़ा सा बाजू में यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जीपी, ईपी और एफपी प्रोफाइल हमारे लिए दिखाई दे रही हैं। इन्हीं प्रोफाइल को हमें कंप्लीट करना है। अभी लिखा है नॉट स्टार्ट और रेड कलर से आ रही हैं, इस पर हमने बिल्कुल भी अभी कार्य नहीं किया है। तो यहाँ पर हमें कार्य प्रारंभ करना है। लेकिन कार्य प्रारंभ करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको फाइनलाइज करना होगा। जब फाइनलाइज कर लें आप, तो जीपी वाले ऑप्शन पर आप पहले क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर चारों फाइल आपको दिखाई दे रही है। पहले नंबर की फाइल है जर्नल प्रोफाइल। इस पर आपको स्टूडेंट का आपका डाटा दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट की आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी, स्टूडेंट का आपको स्टेट कोड दिखाई दे रहा है, जेंडर दिखाई दे रहा है। इसको आप अच्छे से चेक करते जाएं। माता का नाम दिख रहा है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। जैसे उनकी यहाँ पर जाति नहीं लिखी है तो आप जोड़ सकते हैं, या नाम गलत है तो उसको आप एडिट करके सुधार सकते हैं। यहाँ पर पिता का नाम दिख रहा है, उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे गार्जियंस नेम यदि नहीं जुड़ा है और जोड़ना चाहते हैं तो गार्जियंस नेम भी आप जोड़ सकते हैं। नीचे आने पर आपको यहाँ पर आधार नंबर दिखाई दे रहा है, 4 डिजिट दिखाई देंगे। उसके बाद स्टूडेंट का आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर रहेगा। ये थोड़ा सा आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पर पिन कोड रहेगा और अन्य जानकारियाँ हैं। इन सभी जानकारियों को आप अच्छे से रीड कर लें। सही हैं तो आप उनको वैसे के वैसे फिल रहने दें, और अगर नहीं है सही तो आप उनको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर, आपके एड्रेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपका मदर टंग दिखाई दे रही है। मदर टंग में आप हिंदी रखें। और नीचे आते जाएंगे आप, यहाँ पर उसकी कैटेगरी दिखाई दे रही है। कैटेगरी को अपन अगर गलत है यहाँ पर तो सुधार सकते हैं। ओबीसी है या एससी एसटी है या जनरल है, जो भी कैटेगरी है यहाँ पर हम कैटेगरी को सुधार सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे
ये आपको माइनॉरिटी दिखाई दे रही है, इसको आप देखेंगे जिस भी माइनॉरिटी के हों यहाँ पर आप उसको सुधार सकते हैं अगर गलत है अगर। और यहाँ पर एन ए लिखा है, हिंदू हैं तो एन ए लिखा रहेगा। आगे आएंगे हम तो बीपीएल है तो उसको देखेंगे, बीपीएल नहीं है तो उसको देखेंगे। यहाँ पर यस नो के ऑप्शन आ चुके हैं, यस नो को हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर CWSN बच्चा नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे, हैं तो यस पे क्लिक कर देंगे। तो उसका हमें सर्टिफिकेट भी यहाँ पर यस करना होगा और दिखाना होगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो जानकारियाँ हैं आप उसको अच्छे से रीड करते जाएं और एक एक जानकारियों को सुधार करना है तो सुधार कर लें, भरना है तो भर लें। और अब हम थोड़ा सा और नीचे यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप दिखाई दे रहा है। ब्लड ग्रुप को यदि आपको पता है तो ब्लड ग्रुप भर दें, नहीं है पता तो ब्लड ग्रुप जो आपको भरना ज़रूरी है यहाँ पर लिखा है अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑप्शन को आप चुनें। और यहाँ पर सेव का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है और सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा जनरल डाटा अपडेट सक्सेसफुली, यानी आपका डाटा जनरल जो डाटा है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अगर गड़बड़ होती तो एरर होता। तो अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगली जो प्रोफाइल है वह यहाँ पर ओपन हो चुकी है एनरोलमेंट की। तो यहाँ पर बच्चे की जानकारी सामान्य से आप देखेंगे, अधिकतर यहाँ पर आपको जानकारी भरी मिलेगी। एडिट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन भी हैं, लेकिन एडिट करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि अगर आपने सही भरी है तो। आप सीधे हम थोड़ा सा इसको जानकारी को रीड कर लेंगे। सारी जानकारी यहाँ पर सही होने पर हम आगे बढ़ते जाएंगे और जानकारी को रीड करते जाएंगे। आप थोड़ा सा जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेव करने का। इस ऑप्शन को हम देखें, यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन आ चुका है। इस सेव वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पर आ चुका है एनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ पर क्लोज और नेक्स्ट, तो हम नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर चुनेंगे क्योंकि इसकी अगली प्रोफाइल को हमें कंप्लीट करनी है फैसिलिटी वाली। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं फैसिलिटी वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि बच्चे को इस वर्ष क्या क्या फ्री मिलना है। तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे क्यों हमारे यहाँ पुस्तकें फ्री मिलती हैं, यूनिफॉर्म। तो अभी यूनिफॉर्म जहाँ मिल गई है तो यूनिफॉर्म वाले पर भी हम टिक लगाएंगे। और हमने टेक्स्ट बुक तो बांट चुके हैं तो उस पर भी हम क्लिक करेंगे। तो जो जो आप रीड कर लें, जो जो आपके यहाँ मिलता है उसको आप क्लिक कर दें बच्चे को। आगे चलेंगे तो यहाँ पर CWSN की जानकारी भरनी है तो ये ऊपर नहीं होगी अभी। उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी SLD वाला ऑप्शन दिखाई देगा तो उस पर आपको नो करना है। यदि बच्चा इस प्रकार से है तो यस करें और नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। तो आगे बढ़ेंगे हम, इस पर हमने नो कर दिया और आगे देखा तो हमने स्पेशल डिसऑर्डर देखा। तो अगर हमारे बच्चे में स्पेशल डिसऑर्डर है तो यस करेंगे या फिर नो पर ही क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर किसी बच्चे में है तो उसको हम यस कर देंगे। यदि हाइपर डिसऑर्डर एक्टिविटी नहीं है तो नो कर देंगे। यदि बच्चे में कोई टैलेंट है तो उसको यस करना है और नहीं है लगा कि सामान्य सा है तो उसको नो भी कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे किसी नेशनल लेवल पर उसको कोई सर्टिफिकेशन या सर्टिफिकेट या ओलंपियाड में कोई नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट मिला है तो यस, अन्यथा की स्थिति में हमें नो ही करना है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे तो क्या NCC या NSS में किसी प्रकार का उसने पार्टिसिपेट किया है, नहीं किया है तो नो, और किया है तो यस। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पर डिजिटल डिवाइस से संबंधित अगर उसने कोई इनकार किया है तो यस, या अन्यथा की स्थिति में नो करेंगे। और इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको बच्चे का आपको हाइट और यहाँ पर आपको उसका वेट लिखना है। तो उसकी हाइट और वेट हम यहाँ पर लिख देंगे। स्कूल से दूरी कितनी है और उसके घर की तो उस दूरी को लिख देंगे। यहाँ पर उसके माता पिता लिखा ही होगा कि कहाँ तक पढ़े हुए हैं, प्राइमरी स्तर पर या मिडिल स्तर पर पढ़े हुए हैं, उन्होंने पढ़ाई की है तो उसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे शेप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस शेप के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही शेप के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया तो फैसिलिटी डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। और इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर प्रोफाइल बच्चे की सारी जानकारियाँ यहाँ पर जो हमने भरी हुई थी पहले वो सारी जानकारियाँ अब यहाँ पर इकट्ठी आपको दिखाई दे रही हैं। तो सारी जानकारियों को आप पुनः चेक कर लें
और जो जानकारियाँ आपको यहाँ पर लगे कि यहाँ पर करेक्शन करने की आवश्यकता है तो आप करेक्शन कर सकते हैं वापस से। अब अगर करेक्शन नहीं करना है तो सीधे नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा है कंप्लीट डाटा, तो कंप्लीट डाटा पे हमको क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पर लिखा आ गया है आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट द डाटा, तो यस यानी कि ओके। ओके पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे डाटा कंप्लीशन इज कंप्लीट। यहाँ पर नेक्स्ट स्टूडेंट, यदि अब हम अगले स्टूडेंट का डाटा कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसको करेंगे, वरना यहीं पर हम रुकना चाहते हैं तो इसको हम ओके कर देंगे। तो हमने ओके कर दिया क्योंकि अब हम यहीं पर रुकना चाहते हैं, अगले स्टूडेंट पर नहीं जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी कक्षाओं की जीपीईपी और एफपी प्रोफाइल को कंप्लीट कीजिए। और यहाँ पर अब हम वापस से डैशबोर्ड पर आएंगे। वापस से डैशबोर्ड पर आए और हमने कक्षा 2 जिसका बच्चे का हमने डाटा यहाँ पर जीपीईपी कंप्लीट की है तो उसको देखेंगे। तो यहाँ पर ग्रीन कलर से हो गया, पहले रेड कलर से था, अब ग्रीन कलर हो चुका है, यानी कि इसकी कंप्लीट हो गई। और बाजू में यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा आ रहा है, तो कंप्लीट हो चुकी है। इसी प्रकार से हर कक्षा के बच्चे की आप डाटा कंप्लीट कीजिए। इन प्रोग्रेस है यहाँ पर, तो इसकी एक ही प्रोफाइल कंप्लीट हुई है, इसीलिए प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सभी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। और सभी कक्षाओं के डाटा को आप कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।